सदा चिड़िया न चुम्बावे, बबुल हमने उड़ जाना। अब प्रॉब्लम यह है कि वो रहे तो कहाँ रहे। लाला जी, बड़ी गलत बात है। इसका मतलब है आप हमें अपना समझते ही नहीं है। भाई ये घर है, परिवार है। वीना के साथ वंदना यहां पे रह जाएगी तो आपको कोई इतराज है? नहीं देखिए भाई साहब, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन कुछ बात अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छा नहीं लगता? अरे अच्छा तो लाला जी तब नहीं लगेगा जब मेरी बात से आप इनकार करोगे। बहू, लाला जी से कह दो वंदना यहीं रहेगी, वरना हम लाला जी से बात नहीं करेंगे। नहीं बाबूलाल जी, नाराज मत होइए। चलिए, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो ये कि जब तक वंदना यहां रहेगी उसके खाने पीने का सारा खर्चा मैं हर महीने आपको भेजा करूंगा। आप इनकार नहीं करेंगे? लेकिन लाला जी। बाबूजी, वंदना कहीं भी रहती खर्च तो होता ही ना। आप दोनों एक दूसरे की शर्तें मान ले प्लीज, ताकि मेरी वंदना मेरे पास रह सके। लो लाला जी, हमारी बहू ने कह दिया, हमने मान लिया। चलो खैर, बातें तो होती रहेंगी। बेटा वीना, वंदना को अंदर ले जाओ, उसका कमरा दिखाओ और उसके रहने सहने का बंदोबस्त करो। और हाँ, लाला जी के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो भाई। जाओ जाओ जाओ, जाओ। जी। चलो वंदना। और लाला जी, और बहन जी ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। और बिटिया ठीक ठाक है? मेरी छोड़, तू बता कैसी है? देख लो, तुम्हारे सामने हूँ। शक्ल से तो भली चंगी दिख रही है। पर तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हैं? लगता है तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। चश्मा लगवा दूं? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। क्या बात है, जीजा जी तेरा ख्याल नहीं रखते क्या? खैर छोड़, अब मैं आ गई हूँ ना, तो देखना। अब अगर जीजा जी ने तुझे जरा सा भी तंग करने की कोशिश की ना, तो देखना मैं कैसे उनको सबक सिखाऊंगी। अरे तो यहाँ तेरी पढ़ाई पूरी करने आई है या सबको सबक सिखाने? अरे दीदी, मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करो, तुम्हें तो पता ही है, मेरे लिए सबसे पहले मेरी पढ़ाई, बाकी सब बाद में। वंदना, लाला जी और माँ को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, उन्हें निराश मत करना। तुम तो देखती ही आई हो ना कि किस तरह लाला जी ने हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कोई परवाह नहीं की। हमारी खुशियों को समेटने में वो दोनों इतने व्यस्त हो गए कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचना तक भूल गए। वंदना, मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि उनके दिए संस्कारों की लाज रखना। दीदी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि माँ और लाला जी को वो सारे सुख दे सकूं जो उन्हें आज तक कभी नहीं मिले। और जहाँ तक बात उनके संस्कारों की है, तो उनके दिए संस्कार मेरे लिए सबसे अहम है। जानती हूँ मैं कि तू लाला जी का सर गर्व से ऊंचा करेगी। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ दीदी, लेकिन वो तो दुनिया की कोई भी लड़की नहीं कर सकती जो तुमने किया है। लाला जी की पगड़ी की लाज रखने के लिए तुमने तो अपनी सारी खुशियाँ, सारे सपने दांव पर लगा दिए। ऐसा नहीं है वंदना, अगर इंसान किसी चीज़ को दिल से चाहे ना, तो वो उसके लिए खुशी का सबब बन जाती है। अब तुम ही देखो, मैंने अपने सारे सपने, सारी खुशियाँ अपने ससुराल वालों को मान लिया है, और देखो आज मैं कितनी खुश हूँ। भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। भाभी, हाय वंदना। भाभी, ये लोग कब आए? बस अभी आए, थोड़ी देर पहले। पर अब वंदना हमारे साथ ही रहेगी। मतलब ये कि वंदना का यहीं के कॉलेज में एडमिशन हो गया और अब ये यहीं हमारे साथ रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब आएगा मजा। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि वंदना के यहाँ रहने से सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही होगी। हाँ, क्यों ना हो, मुझे एक सहेली जो मिल गई। हाँ वो तो है, पर अभी चले
बाहर लाला जी को भी भेजना है। अरे मैं तो भूल ही गई। चलो चलो। घनी गुस्से में लग रही है। इतना भी नहीं पूछ सकते कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? अरे पूछना के है, मने पता है कि तू बताए बिना तो रहेगी नहीं। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी, बात ही इतनी गुस्से वाली है। मगर ये मत कहना कि मेरा गुस्सा जायज नहीं है। अरे ये पता तो चले कि मारी बीवी जान की शान में गुस्ताखी किसने कर दी। बोल तो रही हूँ, बीच में बोलना जरूरी है क्या? एक ही तो है जो मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभती है। सारा मतलब वीणा भाभी? नहीं, उसकी बहन वंदना। वंदना? हाँ वंदना, एक मुसीबत कम थी जो दूसरी मुसीबत आ गई है। वीणा की बहन वंदना हमारे घर आ गई है, पता है? हमारे घर में? अरे तो मैंने पहले बताती ना, या तो हम बाहर चलते हैं या उस बेचारी को अंदर ले आते हैं। वो अकेली बैठी होगी बाहर। चल चल उसको। ओहो, इतनी उतावली मत दिखाओ उसे मिलने के लिए। वो यहाँ नहीं आई है, मेरी माँ के घर में है। चल पड़े। अच्छा अच्छा, तने कहा हमारे घर में? वो घर भी मेरा ही है, समझे? अब तुम ही बताओ, भला ऐसे भी कहीं होता है हाँ, कि कोई भी लड़की अपनी बहन को लाके अपने ससुराल में बिठा ले? उस वीणा और उसके बाप की होशियारी तो देखो। बहाना क्या बनाया कि हॉस्टल में जगह खाली नहीं है रहने के लिए। अरे मुझे साथ लेके चलो, मैं बताती हूँ, एक क्या 100 लड़कियों के लिए जगह खाली मिल जाएगी। बहानेबाज। ये बेचारे लाला जी को क्या पता कि तू इस शहर की प्रधानमंत्री है। मैं लाला जी को मिलूंगा तो उसे बता दूंगा कि तन्ने साथ में ले जाए, वंदना को एडमिशन मिल जाएगी हॉस्टल में। तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो हाँ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। और उस वंदना की बच्ची को, उसे तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी, देख लेना तुम। भाई तन्ने फैसला कर लिया है तो इस फैसले को कौन बदल सकता है? इस देश का राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता। बिल्कुल, मैं नानी से बात करके आई हूँ, उसे तो इस घर में मैं बिल्कुल रहने नहीं दूंगी। अरे पहले यहाँ कम लोग रहते हैं, उनका ही गुजारा इतनी मुश्किल से होता है, ऊपर से और शरणार्थी बुला के बिठा लो यहाँ पर। हाँ। जो बात तने खरा खर सही गई, इसीलिए मैं तुझे भी कहता हूँ कि तू भी वहां ज्यादा आया जाया मत कर। रहने दो, ज्यादा नसीहत मत दो मुझे, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। चलो चलो अपनी डायरी में सर खपाओ, आए बड़े समझाने। जितना चेक किया था सारा बुला दिया, वापस से चेक करना पड़ेगा सारा। हाय राज। तुमने मुझसे कुछ कहा? यहाँ और कोई है क्या? नहीं तो। दरअसल कल तुमने शुक्रिया ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत की तस्वीर देख रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है। अच्छा ये बताओ, कल तुम ऐसे क्यों चले गए थे? एक्चुअली तुम्हारे लेक्चर से बचना चाहता था। कहीं तुम ये ना कहो कि तुमने फिल्मों में देखा है कि हीरो हीरोइन को पहले गुंडों से पिटवाता है, फिर बीच में आके उसको बचाता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा सोचना भी मत मोनिका, क्योंकि अगर ये फंडा मुझे पहले पता होता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पाने के लिए मैं 1 महीना खराब करता? अब तुम चुप होने का क्या लोगे? वेल, 1 कप कॉफी। अच्छा चलो। ओके। संगीता पुत्र, ये सारा गलत नहीं हो रहा है? तो दुमार जी को समझाती क्यों नहीं? मैं कुछ बोलती ना
तो बोलेंगे मेरी गृहस्थी में। माँ मैं क्या समझाऊं? आपको पता है ना वो मेरी बात मानते हैं क्या? ना मेरी बात मानते हैं ना मेरी बात सुनते हैं। एक तो पता नहीं किस गलत वक्त पे हमने लाला जी को रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं, ऊपर से दो बोझ ला दिया हमारे सर पे। पुत्र तुझे तो मेरी हर बात बाद में ही समझ आती, अगर पहले मेरी बात मानी होती ना आज ये नौबत नहीं आती। पर एक बात बताऊं, ये लाला है बड़ा बेशर्म आदमी, शर्म नहीं आती इसको? अपना सारा बोझा रिश्तेदारों पे डाल दिया, वो भी बेटी के ससुराल पर। उसको तो ये भी परवाह नहीं कि ये जवान बेटी का सवाल है, बेटी का। हाँ। अरे माँ इन बातों का उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? उन्होंने तो अपना बोझा उतारा और हमारे सिर पे डाल दिया। जाने के टाइम लाला बोल के गया था रहने खाने का खर्चा भी भेजूंगा, पर कहाँ? देगा तुझे, और दमड़ी देने वाला नहीं है। अगर इतना दिलदार होता ना तो उसके ऊपर हमें कभी शिकायत ही ना होती। देखा नहीं कितना बेशर्म है। जुमाई और बेटी पहली बार ससुराल गए हैं, हाँ फेरा डालने गए हैं, खाली हाथ भेज दिया, शगन तक नहीं डाला बेशर्म ने। हम तो ऐसे आस लगाए बैठे रहे। प्रकाश पुत्र जरा इधर आके बैठ। जी नानी माँ। तेरी माँ उससे कुछ पूछना चाहती है। नहीं बेटा मैं अरे बोलना, डरती क्यों है? नानी माँ। पूछ पुत्र, मैं ही पूछ लेती हूँ। पुत्र ये जो घर पे हो रहा है, ये वंदना हमारे घर में रहने आई है, ये कोई अच्छा है? अब नानी मैंने थोड़े ही ना उसे इजाजत दी है। तेरे बाप के पास तो दिमाग है नहीं, तेरे पास भी दिमाग है नहीं है? आगे घर की हालत तो तू जानता है ना कितनी खराब हुई पड़ी है, ऊपर से एक बोझा और डाल दिया। तेरे को समझ नहीं आती, जवान बेटी का सवाल है, कल को ऊंच नीच होगी ना किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहोगे। हाँ आप मुझसे क्या चाहती? मैं ये चाहती हूँ बेटा, तुम्हारी साली के बारे में बात करना चाहती हूँ। दरअसल तू जरा वीना से पूछ कि तेरे लाला जी किस आधार पर वंदना को यहाँ छोड़ के गए हैं। अगर ऐसा है तो मैं वीना से बात करूंगा। अब मैं चलूं? हाँ बेटा। एक खाक बात करेगा, अंदर जाके तो इसकी जुबान तक नहीं खुलती, चूहा बन जाता है। कर लेगा माँ। अब तुम जाओ। ओके, लेकिन एक शर्त पर कि कल की मुलाकात का वक्त हम अभी तय कर लेते हैं। कल की मुलाकात? मैं तो तुम्हारा शुक्रिया पहले ही अदा कर चुकी हूँ। तो ठीक है, आज मैं कुछ गुंडे तुम्हारे यहाँ भेज देता हूँ। राज तुम जाओ। ओके बाबा, लेकिन कल का वक्त मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वैसे भी तो मैं तुम्हारे आसपास ही रहने वाला हूँ। राज तुम जाओ। ओके बाबा, बाय बाय बाय। पागल। अलका, तुम यहाँ? मैं तो यही हूँ, पर तुम किस दुनिया में हो? क्या हो रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं। मोनिका, कल तक जिसे देखते ही तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल हो जाती थी, आज वही आंखें उसे तब तक देख रही हैं जब तक वो आंखों से दूर नहीं हो जाता। तुम गलत सोच रही हो। दरअसल कल उसने मुझे गुंडों से बचाया था, मैं बस शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ पल का वक्त ही काफ़ी होता है, 2 घंटे नहीं लगते। अब तुम ये मत कहना कि तुम उससे अभी अभी मिली हो, क्योंकि मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ जब तुम उसके साथ बात कर रही थी और कॉफ़ी पीने गई थी। तो क्या हो गया? कॉफ़ी पीने में बुराई क्या है? देखो मोनिका, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी करना सोच समझ कर करना। और वैसे भी पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ओह, तुम तो उस लड़के के पीछे ही पड़ गई। चलो अभी घर चलते हैं। चलो। आप वंदना के बारे में कुछ बात करना चाहते थे ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं कैसे जानती हूँ? ये जानकर आप क्या करेंगे? आप जो कहने आए हैं वो कहिए, और अगर आप नहीं भी कह पा रहे हैं तो मैं बता दूँ। आप इसी बात से परेशान हैं ना कि वंदना यहाँ क्यों रह रही है? वंदना को यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है, और वो भी अगर बाबूजी ने इजाज़त ना दी होती तो वो यहाँ ना रहती। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं नहीं चाहता कि वंदना यहाँ है? सबका अपना अपना सोचने का अलग ढंग होता है।
से वंदना यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। जैसे ही गर्ल्स हॉस्टल में जगह खाली होगी वंदना वहाँ चली जाएगी। और हाँ, वैसे भी वंदना का रहने सहने और खाने पीने पे जो भी खर्चा होगा वो लाला जी देते रहेंगे। क्या तुमने उनसे वो खर्च देने को कहा? मैं लाला जी की बेटी हूँ, मैं उन्हें क्या बताऊँगी कि क्या सही और क्या गलत। और वैसे भी अगर वंदना हॉस्टल में रहती तो भी उसका सारा खर्चा लाला जी ही देते, इसलिए वो कह के गए हैं कि वंदना पे जो भी खर्चा होगा लाला जी खुद देंगे। नहीं, अगर वो ऐसा ना भी करें तो भी कोई तकलीफ नहीं है। आखिर वंदना हमारी भी तो कुछ लगती है, और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। आप दिल के बुरे नहीं हैं। आपको पता है, आप में सिर्फ एक ही कमी है, आप अपनी सोच पे नहीं चलते, और वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग पे हमेशा नशा हावी रहता है। इसलिए आपको अपनी सोच पे भरोसा नहीं है। जिस दिन आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा ना, आप कोई भी बात किसी के भी सामने बेझिझक कह सकेंगे।